ग्रंथ विश्वास बोध का 16वां प्रकरण चल बेरा की तो हृदय उठेता राग संसार से बेरा की छा। तो बैरागी करी हुई है, राइट टाइम पे बोलना बहुत जरूरी है। हाथ से बंधा हुआ है। आज मम्मी पापा अकेले नहीं होते। चर्चा सुन बैराग की तो हृदय उठे ताप। कोई बैराग की बात कहता है उनसे तो हृदय में उनको क्रोध आता है। सत भाके सत पुरुष जे भाके असत असंत, सत भाके बिरला कोई असति और अनंत, असति और अनंत जिनु गुरु ज्ञान गुमाया, उर पर पंच पाखंड करे मन मन सा भाया, उनको मेल मिलाप होए तो दुख दाजन उपजंत, सत भाके सत पुरुष जे भाके असत असंत। महाराज फरमा रहे हैं कि जो सत्पुरुष होते हैं वो सत्य भाषण करते हैं, सत्य बात बताते हैं, कोई छंदा नहीं रखते हैं, कोई छिपाव दुराव नहीं रखते हैं। लेकिन जो असत होते हैं, असंत होते हैं, वो असत भाषण करते हैं, असत बात करते हैं। सत्य भाकी बिरला कोई असति और अनंत, सत्य बात तो बिरले ही बताते। बर्मा वणकु सेकुड़ जग है, समझावे जन बिरला। सच्ची बात समझाने वाले बहुत बिरले जन है। केवल भगवंत संत सदगुरु है जो सच्ची बात बताते। बाकी भरमाने के लिए संसार के सुखों में महाराज हमारे अनंत बहुत है भरमाने वाले। तो सतभागी बिरला कोई असति और अनंत, असति और अनंत जिनो गुरु ज्ञान गुमाया। जो असति है वो अनंत कितने ही है जिन्होंने गुरु के ज्ञान को गुमा दिया, धारण नहीं किया। उर पर पंच पाखंड करे मन मन सा भाया। उर के अंदर परपंच और पाखंड का भाव है और जो उनके मन को और मनसा को अच्छा लगता है वही करते हैं। उनको मेल मिलाप होए तो दुख दाजन उपजंत, ऐसे जनों का मेल मिलाप होता है तो दुख और दाजन होता है। सत भाके सत पुरुष जे भाके असत असंत, अंग भाने ताणे हसत उकस ले असड़ाक, मुख मोड़े फेरे दृष्टि पर तिरिया पर ताक, पर तिरिया पर ताक भ्रष्ट बुद्धि तिनुकु जानो, गुरु गम ज्ञान गुमाए लजावत फिरी है बानो, राम चरण उनकी संगति मन होवे ना पाक, अंग भाने ताणे हसत उकस ले यसलाक। महाराज फरमाने के जब वो राम भजन करने बैठता है तो उनको असलाक आता है, उनका तन जो है भजन कर नहीं पाता, आलस्य आता है, तो वो हाथ ऊंचा करके उकस के ऐसे असलाक लेते हैं। तो अंग भाने ताने हसत उकस ले ये सड़ाक। और क्या करते हैं, भजन तो होता नहीं, भजन तो बनता नहीं, भजन करते बैठते उबासे आने लगती है। फिर क्या करते हैं, मुख मोड़े फेरे दृष्टि पर तिरिया पर ताक, सदगुरु के ज्ञान से मुख मोड़ लेते हैं, दृष्टि घुमा लेते हैं और दृष्टि संसार पर लगा दो, सुखों पर लगा दो, पर तिरिया पर ताक, पराई स्त्रियों पर ताकते हैं। पर तिरिया पर ताक भ्रष्ट बुद्धि तिनको जानो, उनको महाराज फरमाने की भ्रष्ट बुद्धि
क्यों बताया? क्यों? गुरु गम्य ज्ञान घुमाए लजावत फिर है बानो। सदगुरु के ज्ञान को घुमाकर बाने को लज्जित कर रहे, वेश को लज्जित कर रहे। रामचरण उनकी संगति मन होवे नापाक। ऐसे जनों की संगति करने से मन नापाक हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, विकारों से के संग हो जाता है। अंग भाने ताणे हसत उकसले यसलाक। चालत भाने पापड़ारू चोगत भाने आंख। उभा भाने बील को शरम धर्म को नाक। शरम धर्म को नाक राख मन में कुटिलाए। अणहोता दोष लगाए जगत सो करे लड़ाई। ऐसे कुबुद्धि वेश ले लिया फिरे उर्बाक। चालत भाने पापड़ा और चोगत भाने आंख। महाराज हमारे चलते हैं तो ऐसे सब कुछ खराब करते हुए। चालत भाने पापड़ा और चोगत भाने आंख, यानी देखते हुए अपने आंखों को खराब करते हैं, कुदृष्टि से देखते हैं। चलते हैं तो भी कुचाल चलते हैं। चालत भाने पापड़ा और चोगत भाने आंख। उभा भाने डील, और खड़े खड़े अपने डील को भी खराब करते हैं। शर्म धर्म को ना, कोई उन्हें शर्म नहीं, कोई धर्म की बात नहीं। शर्म धर्म को नाक राख मन में कुटिलाई। मन में स्वार्थ पूर्ति की कुटिलाई। शरीर संसार के सुखों का ही भावट है, तो क्या कर? अणहोता दोष लगाए जगत सो करे लड़ाई। अणुते दोष लगाते, नहीं होने वाले दोष, जो नहीं लगने वाले दोष हैं, ऐसे संसारियों पर दोष लगाकर संसारियों के साथ लड़ाई झगड़े। ऐसे कुबुद्धि वेश ले लिया फिरे उर्बाक। ऐसे कुबुद्धि जो है वेश धारण कर लेते हैं, और वेश धारण करके बांके होकर चलते हैं, टेढ़े होकर चलते हैं कि हम वेशधारी हैं, गृहस्थियों से लेकिन गुण नहीं है। चालत भाने पापड़ा चोगत भाने आंख। तन फोके श्रृंगार स्वाद श्रृंगार करी राजस गुणा खुशियाल। मुख मोड़े भाने पापड़ा निरके छाया चाल। निरके छाया चाल मुकलता गर गर फिर है। माया ने बिल माय भावता मन का करी है। बाने दीसे साध सा मन मनसा बिकल कंगाल। तन भोके स्वाद श्रृंगार करी राजस गुणा खुशियाल। महाराज समय कैसी स्थिति हो रही है? तन पोखे स्वाद श्रृंगार करी, तन का पोखण करते हैं स्वाद और श्रृंगार से। अच्छा अच्छा 56 भोग का प्रसाद पाते हैं रोज, थाल आता है रोज। तन भोके स्वाद श्रृंगार करी, और स्वादों में श्रृंगार में लगे रहते हैं। और राजस गुणा खुशियाल, रजोगुण से खुश रहते हैं। रजोगुण का उनके ऊपर जोर रहता है, प्रभाव रहता है, और उससे वो खुश रहते हैं। तो मुख मोड़े भाने पापड़ा निरखे छाया चाल। सदगुरु के ज्ञान से मुख मोड़ देते हैं, ज्ञान पर नहीं चलते हैं, और निरखे छाया चाल, वो माया रूपी छाया को निरखते हुए चलते हैं। माया रूपी छाया को बस में करना चाहते, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहते। निरखे छाया चाल मुकलता घर घर फिरी है, और माया की प्राप्ति के लिए घर घर में चले जाते हैं। और क्या करते हैं? बाया ने बिलमाय भावता मन का करी है, और स्त्रियों को बिलमा कर, यानी उनको भ्रम में नाक कर, उनका जो मन का भाव होता है उसके अनुसार कार्य करते हैं। यानी स्त्रियों को बहलाकर फुसलाकर उनसे ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा प्राप्त कर लेते हैं।
बाना दी से साध सा मन मनसा विकल कंगाल। उनके मन की मनसा में तो कंगालता है, याचक पना है, मांगना ही मांगना है। तो ऐसे विकलता है, कंगाल है मन से, बाने से साथ दिस रहे, लेकिन मन और मनसा उनकी विकल है, कंगाल। तन पोके स्वाद श्रृंगार करी राजस गुणा खुशियाल। दुनिया सू दिल बांध करी रस रस गावे राग। सादा सूर दोषिता कोई प्रगट्यो परम अभाग। कोई प्रगट्यो परम अभाग साच बेराग न भावे। बेरागी धरि छाप काम अरुधाम उपावे। उनकी संगति शुद्ध नहीं किया लगावे दाग। दुनिया सू दिल बांध करी रस रस गावे राग। महाराज में दुनिया से दिल लगा कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं और राग के साथ गाते हैं विषय रस की बातें, विषय रस के गीत। जैसे दुनिया वाले रिश्ते हैं, राजी होते हैं, वैसे सारा गायन करते हैं। सादा सूर दोस्त, साधना करने वाले सच्चे जनों के प्रति, भक्ति करने वाले सच्चे जनों के प्रति पूर्व में द्वेषता रखते हैं। कोई प्रकटियो परम अभाग, ऐसा कोई उनका परम अभाग प्रकट हुआ है जिसकी वजह से वो संसार वालों से, दुनिया वालों से तो हेत कर रहे हैं, हंस हंस कर बोल रहे हैं, और सच्चे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों से द्वेष कर रहे हैं। यदि भाग्य प्रकट होता तो वो संतों से प्रेम करते, संसारियों से दूर रहते। कोई प्रगट्यो परम अभाग साच बेराग न भावे। साच बेराग उनको पाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। बेरागी धरी छाप काम रुधाम उपावे। छाप तो बैरागी की, बाना तो बैरागी का धार रखा है, और काम और दाम उपार है। उनके संगति शुद्ध नहीं किया लगावे दाग। ऐसे महाराज हमारे जनों की संगति करना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका संग करोगे तो संग दोष लग जाएगा। वो खुद ही दाग में है, तो आप उनका संग करोगे तो आपके भी दाग लगा दो। तो दुनिया सो दिल बांध करी रस रस गावे राग। दुनिया सो दिल बांध के करे दिल बरी है। लक्ष्य सहित बेराग से मन में लिया है। मन में लिया है तो सुनिया देखा न सुहावे। कृत घनी कृतहीन पड़े पर बीन कुआवे। भोला को भरमाए के छल बल कर छल ले। दुनिया सू दिल बांध के करे दिल बरी है। महाराज हमारे के ऐसे जन है जो हमेशा दुनिया से दिल बांध कर रखते हैं, यानी दुनिया से ही सुख लेना चाहते हैं, दिलबरी दुनिया से करते हैं, हेत दुनिया से करते हैं, प्रेम दुनिया से करते हैं, राम जी से नहीं करते हैं। लक्ष्य सहित बेराग से मन में लिया है। मन में जो है भीतर में बेराग से अहेत, बेराग से हेत नहीं है। हेत किससे? दुनिया से, अच्छे लक्षणों से और सच्चे बेराग से उनको हेत नहीं है। मन में लिया अहेत सुनिया देखा न सुहावे। सच्चे बैरागी कोई मिलते हैं तो उनको अच्छे नहीं लगते। सच्चे बैरागी की कोई बात करे तो उनको नहीं सुहाती है। कृत गणी कृतहीन पड़े पर बीन कुहावे। ऐसे कृत गणी हो रहे, कृत के हीन हो रहे, कृतज्ञ नहीं है, कृत गणी है, और अपने आप को प्रवीण बता रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। भोला को बरमाई के छल बल करी छल ले। ऐसे भोले को बरमा कर छल बल करके छल लेते हैं। जो नहीं समझते हैं सच्चे कौन है, साधना करने वाले जन झूठे कौन है, जिनको परख नहीं है उनको भरमा देते हैं। दुनिया सू दिल बांध के करे दिल भरी हेत। ज्ञान भक्ति बेराग की जे चाल बिगाड़े कोय। वे हराम खोर हरि सो भया बहु दुख पासी सोय। बहु दुख पासी सोय खुनो जिनके शिर भारी। जा मन इंद्रिया बिच लाए भक्ति की राज मारी। सुख स्वारथ स्वादा रचे पे चले हरामी होय। ज्ञान भक्ति बेराग की जे चाल बिगाड़े कोय।
महाराज हमारे की जो ज्ञान भक्ति और वैराग की चाल को बिगाड़ देते, उसकी चाल पर नहीं चलते, ज्ञान भक्ति और वैराग की, तो वो क्या है, वे हरामी खोर हरि सु भया, वे हरि के हरामी खोर हो गए, हराम खोर हो गए। हरि तो उनको रिजेक्ट पहुंचा रहे हैं, गर्भवास में रक्षा की, और अभी भी पोखंड ले रहे हैं, फिर भी जो है हरि की भक्ति नहीं कर, तो क्या हो गए, वे हराम खोर हरि सु भया, बहुत दुख पासी सोई, उनको बहुत दुख उठाना पड़ेगा 84 के अंदर। बहुत दुख पासी सोई खून जिनके सिर भारी, उनके सिर पर भारी खून है। जा मन इंद्रिया बिचलाए भक्ति की राह मारी, वो मन और इंद्रियों को विचलित करके भक्ति की राह मिटा देते हैं, भक्ति की राह पर नहीं चलते। सुख स्वारथ स्वादा रचे पे चले हरामी होय, सुख स्वारथ और स्वादों में रचे पचे, इस प्रकार से राम जी की भक्ति नहीं करते हैं तो वो हरामी होकर चल रहे हैं। ज्ञान भक्ति वैराग की जे चाल बिगाड़े कोई, भोजन की मन भावता भजन अभावड़ माय, अर्धा पल भी आलसी सरदा पकड़े नाय, सरदा पकड़े नाय और बाता अतिरूढ़ा, दमड़ी ऊपर दृष्टि भ्रष्ट बुद्धि कीर्तब कूड़ा, उनसे ती पानो पड़या सत श्रद्धा घट जाय, भोजन की मन भावना भजन अभावड़ माय। महाराज हमारे उनके मन में भावना हमेशा भोजन प्रसाद पाने की रहती, लेकिन भजन नहीं करते बैठकर, भजन का भाव नहीं। अर्धा पल भी आलसी सरदा पकड़े नहीं, राम जी के प्रति श्रद्धा नहीं, आधे पल भी विश्वास नहीं है, दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं। श्रद्धा पकड़े नाय और बाता तिरूढ़ा, और बातों में बहुत होशियार है, इधर उधर की बहुत बातें बना लो, कर लेगा। दमड़ी ऊपर दृष्टि भ्रष्ट बुद्धि कीर्तब कूड़ा, उनकी दृष्टि दमड़ी के ऊपर है, ऐसे भ्रष्ट बुद्धि है, और उनके कीर्तब जो है करने की क्रिया कूड़ी है, यानी खोटी है। उनसे ते पानो पड़या सत्य श्रद्धा घट जाए, ऐसे का संग करोगे तो भक्तों के प्रति जो सच्ची श्रद्धा है वो कम हो जाएगी। भोजन की मन भावना भजन भावड़ माय, राम हेत को खाए के बिल से विषया स्वाद, राम भजन के ऊपरे उल्टो ठाणे बाद, उल्टो ठाणे बाद सुनियो देखियो न सुहावे, आन ज्ञान मन चोल विविध बाता उपजावे, राम चरण ऐसे न सु मिलिया बदे विषाद, देखो ये संसार में बहुरी कहावे साध। महाराज समय की राम हित को खाए बिल से विषयास्पद, राम जी का बहाना पहना है, राम जी का वेश धरा है, और राम जी के हित के लिए ही याचना करके भोजन प्रसाद पाता है, तो भोजन प्रसाद तो कर लेता है राम जी के नाम पर, और बिल से विषयास्वाद, स्वाद और विषयों के अंदर सुख विलास पा रहा, भोग विलास में लगा हुआ। तो राम भजन के ऊपरे उल्टो ठाणे बाद, कोई राम भजन की बात कहे उनसे कि भाई महाराज जी राम भजन किया करो, तो उनके साथ वाद विवाद करते हैं। उल्टो ठाणे बाद सुनियो देखियो न सुहावे, भजन की कोई बात करता है, भजन की कोई बात बताता है, तो उन्हें न तो सुनना सुहाता है और न उनको देखना सुहाता है। आन ज्ञान मन चोल विविध बाता उपजावे, राम भजन के अलावा अन्य ज्ञानों के अंदर उनका मन बहुत जाता है, और विविध विविध प्रकार की बातें शरीर संसार के सुखों की बताते हैं। रामचरण ऐसे न सु मिलिया बदे विषाद, ऐसे से कोई मिले तो महाराज हमारे के सच्चे भक्ति करने वाले जन को तो विषाद होगा, दुख होगा। देखो ही संसार में बहुरी कहावे साथ, इस संसार में साथ कहलाने के लिए तो बहुत है, खूब है, लेकिन सच्चे साथ कौन है, उनकी परख करो। मिनखा दे गुरु वो पाश्यो, पर सदगुरु मिले न कोई, सच्चे सदगुरु नहीं मिलते। विकल बिगाड़े भक्ति को भांड ज्ञान बेराग,
स्वारथ स्वादा कारणे करे जगत सु लाग, करे जगत सु लाग कूड़ कपटा पर मोदे, ज्यों त्यों करी पिघलाए अर्थ इंद्रिया का सोधे, कर छोड़िया ऐसी बने जाको उदय भाग, विकल बिगाड़े भक्ति को भांड ज्ञान बेराग। ऐसे महाराज हमारे विकल बुद्धि है, मन के विकल है कि वो भक्ति को बिगाड़ देते हैं, ज्ञान और बैराग को भांड देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए स्वादा स्वार्थ कारणे करे जगत सु लाग, अपने स्वादों के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए संसार वालियों से राग करते हैं। करे जगत सु लाग कूड़ कपटा पर मोदे, ऐसे कूड़ और कपटों को परमोदते हैं, ज्ञान देते हैं। जो त्यों करी पिघलाए अर्थ इंद्रिया का सोधे, उनको जो है संसारियों को जैसे तैसे करके उनका मन पिघला लेते हैं और अपने इंद्रियों का अर्थ का यानी सुख प्राप्ति का उपाय उनसे लेते हैं। कर छोड़िया ऐसी बने जाको उदय भाग, महाराज समय कि सुख छोड़ने के लिए तो घर छोड़ा था, भक्ति करने के लिए घर छोड़ा था, लेकिन घर छोड़ने के बाद ऐसी स्थिति हो रही कि वापस शरीर संसार के सुखों में लग जा रहे हैं। तो महाराज तुम्हारे उनका जो है ना अभाग उदय हुआ, इसलिए ऐसा हो रहा। विकल बिगाड़े भक्ति को भांड ज्ञान बेराग, गरा पराया दौड़ दे बरा तुलाय रखाय, आजरदा इंद्रिया बसु तिरपत कदे न थाय, तिरपत कदे न थाय पति ग्रह पर की जेले, बिना ज्ञान बेराग कपट से झपटा खेले, तो घर को घर क्यों छोड़िए क्यों खायो नहीं कुमाय, परा गराया दौड़ दे बरा तुलाय रखाय। महाराज हमारे कि देखो परा गराया दौड़ कर जाते हैं दूसरों के घरों में, किस लिए? परा गराया दौड़ दे और बरा तुलाय रखाए। आज जरदा इंद्रिया बसु तिरपत कदे न थाय, महाराज समय कि जब तक वो जिंदा रहते हैं, आज जरदा जब तक उनका शरीर रहता है तब तक वो इंद्रियों के बस में ही रहते, इंद्रियों के सुख ही भोग ही चाहिए, कभी वो इंद्रियों के सुख से तृप्त नहीं होते। तिरपत कदे न थाय पति ग्रह पर की झेले, और महाराज हमारे कि दूसरों का पतिग्रह झेलते हैं, दूसरों का स्वार्थ पूर्ति के लिए दोष झेलते हैं, दूसरों का उनके ऊपर दोष मनता, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को दुखी करता है तो उनका दोष मनता। बिना ज्ञान बेराग कपट से झपटा खेले, ज्ञान बेराग तो है नहीं, सच्चा बेराग तो है नहीं, और सबसे कपट कर रहे हैं और झपट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा प्राप्त कर रहे हैं, कपट करके, पाखंड करके, दिखावा करके। तो घर को घर क्यों छोड़िए क्यों खायो नहीं कुमाय, महाराज मैंने फिर घर को ही क्यों छोड़ के, जब ऐसा ही करना था यहाँ आकर, फिर तो कमाते और खाते, मांग खाकर क्यों खा रहे, यदि ऐसा ही धंधा ही करना था, ऐसा ही उपाय था। तो परा गराया घरा पराया दौड़ दे बरा तुलाय रखाय, खर खच्चर हेवर गेवरा और मेकरिया रोड, ऊठ लदा सो जानिए विवर्ष में का तोड़, विवर्ष में का तोड़ विषभ में का तोड़ आपने वितनुमाना, पारपति ग्रह खेच खाए सुमरण अलसाना, हंस हंस बांधे पोट जे अब रोवत नहीं छोड़, खर खच्चर हेवर घेवरा और मेकरिया रोड। हमारा समय के देखो अभी जो खर होते हैं, गधे, खच्चर होते हैं, हेवर होते हैं, घोड़े, घेवर होते हैं, हाथी, और मेकरिया रोड, ये सब पशुओं के नाम गिनाए जो वजन ढोते, भार ढोते। पूठ लदा सो जानिए वर्षभ महका तो, इस प्रकार से जो महाराज हमारे हैं कि उनकी पीठ पर भार लदा हो, किन किन के? गधे के, खच्चर के, घोड़े के, हाथी के, और जितने भी दूसरे पशु है जो भार ढोने का काम करते हैं, वृषभ भी आ गया उसमें, बैल भी आ गया,
ये सब जो है भार ढोने का काम करते। वृषभ में का तोड़ आपने बित अनुमान, सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। तो पार पति ग्रह खेच खाए सुमरण अलसान, ऐसी स्थिति क्यों हुई इनकी? क्यों बने ये? गधे क्यों बने? खच्चर क्यों बने? घोड़ा क्यों बने? हाथी क्यों बने? बैल क्यों बने? इसका कारण बता रहे कि पार पति ग्रह खेच खाए सुमरण अलसान, दूसरों का खाया भोजन प्रसाद तो मांग मांग कर याचना करके, और सुमरण नहीं किया, इसलिए जो है जिसका खाया उसके यहाँ वापस गधा बनना पड़े, खच्चर बनना पड़े, हेबर गेबर बनना पड़े, उसकी वापस सेवा करनी पड़े, उसके यहाँ का खाया बोझ उठाना पड़े दूसरे जन्म में, फिर ऐसी स्थिति बने, भजन नहीं किया तो हंस हंस बांधे पोट जे अब रोवत नहीं छोड़। महाराज मने की हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो हंस हंस करके ये पाप की पोट बांध ली, तो अब रोने से छूटने वाली नहीं है, यमराज मार देगा ही देगा ऐसे। खरखच्चर हेवर गेवरा और मेकरिया रोड, ऐसे सब जानवर बनना पड़ता है वजन ढोने वाले। सो भजन बिना वेशधार पेला की पतिग्रह खाई, सो ऐसे दुख पावे छे। कैसे कैसे दुख होते हैं पतिग्रह का, यानी दोष लगता है जिसने भजन तो नहीं किया और याचना करके भोजन प्रसाद पाया। सबे जीव जगदीश का चुपचाप करे गुदरान, जहाँ समर्थ शरणो लियो सो काई फिरे हैरान, सो काई फिरे हैरान तजा हरि को बिस्बासा, राम भजन सु भग्या लग्या दुनिया की आशा, दगा दगी दुर्मति भया भरया पाखंड परपंच ज्ञान, सबे जीव जगदीश का चुपचाप करे गुदरान। हमारा कहे सारे जीव जगदीश के हैं, सारे जीव परमात्मा के हैं, सब अपना अपना चुगते हैं और गुजारा चलाते हैं। जहाँ समृद्ध शरणों लियो सो काई फिरे, भारत में है तो सब परमात्मा के, लेकिन जिसने सिमरत का शरणा ले लिया उसे हैरान होने की क्या जरूरत है। जिसने ऐसे संतों के सबल समर्थ सदगुरु का शरणा ले लिया उसको हैरान होने की क्या जरूरत है। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माए। तो जहाँ समृद्ध शरणों लियो, सिमरत में तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुनियो बुरा जीरा मुख सो तब मेरा मन भी है। तो ऐसे सिमरत का शरणा लिया और ज्ञान सुना ऐसे सिमरत सदगुरु से, तो फिर उसे हैरान होने की क्या जरूरत, दुखी होने की क्या जरूरत। सो खाए फिरे हैरान तजा हरि को विश्वासा, इसलिए हैरान हो रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है कि हरि के ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, नेचा नहीं है, प्रतीति नहीं है, दृढ़ता नहीं। तो राम भजन सो भग्या लग्या दुनिया की आशा, जब हरि पर विश्वास नहीं है तो हरि के भजन पर भी विश्वास नहीं है, तो वो राम भजन को छोड़कर दुनिया वालों से आशा लेकर उनके संग लगने, ताकि वो उनकी आशा की पूर्ति कर। दगादगी दुर्मति भरिया पाखंड परपंच ज्ञान, इस प्रकार से दगादगी में दुर्मति में भरे हुए परपंच और पाखंड का ज्ञान कतरे। सबे जीव जगदीश का चुपचाप करे गुदरान, जहाँ मैं मेरी को दुख कहिए है, मैं मेरी में अवध गमाए, जन्म बदी तो बाता सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो, सब मैं और मेरी के दुख में पड़े। मैं मेरी क्या, ये शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार में है, इसी के दुख में सब पड़े। मैं मेरी संसार में अहुमान मगरूर, माया मद छकिया फिरे हीनती उड़ जाए नूर, हिणती उड़ जाए नूर एक रस रहे जनाही, संता धन संतोष सदा आनंद बरताई, वेश पहर जगते मिल्या वा अद विचली दुखपूर,
मैं मेरे संसार में अहुमान मगरूर। महाराज शर्माने की देखो इस संसार के अंदर मैं और मेरी जो और अहंकार मान मगरूर ये सब रखने से माया मद छकिया फिर माया के मद में अहंकार में गर्व गुमान में छके हुए फिरते हैं और हीनती उड़ जाए नूर। महाराज समय के ऐसे हीन हो जाते हैं कि उनका नूर ही उड़ जाता है, उनका चेहरे पर से आभा मंडल प्रकाश सब चला जाता है। हीनती उड़ जाए नूर एक रस रहे जनाई, वो कभी एक रस नहीं रह सकते। दुख में दुखी होंगे, सुख में फूलेंगे। संता धन संतोष सदा आनंद बरताए, जबकि संतों के तो हमेशा संतोष रूपी धन होता है और हमेशा आनंद में रहते हैं। वेश पहर जगते मिल्या वाद बिचला दुखपूर, और जो एक बार गर्भस्थी को छोड़कर वेश पहन लिया और फिर वापस संसार से मिल रहा है, संसारी उसे सुख लेने की इच्छा रख रहा है। तुम्हारा है वेश पहर जगते मिलिया वे अध बिचली दुख बिचला दुख, वे अध बिचले हो गए, न इधर के रहे न इधर के रहे, न ग्रस्त का सुख ले सके न सच्चे भगत बन सके, तो उनको तो बहुत अधिक दुख है। तो मैं मेरे संसार में अहुमान मगरूर, बाबा मांगा बास करी बैठे अमल जमाए, हबे तबे हो कारणा गांजा से गलराय, गांजा से गलराय भांग अमला अधिकारी, मिल्या करे बहु फेल अन मिल्या काढ़े गारी, इनको इसकी इश्क से भेड़ा हुए आए, मन मान्या गावे बिटम्ब मो चंग चंग बजाए। क्या कहते हैं, बाबा बागा बास करी बैठे अमल जमा, बाबा लोग तो बागों में जाकर रहते हैं और वहां पर अपना अमल जमा कर बैठ जाता है, अधिकार जमा कर बैठ जाता है। और क्या करते हैं, अबे तबे हो कारणा गांजा से गल रहा है, गांजा पीकर बोलते हैं हबे तबे की बात, इधर उधर की बातें करते, गांजा से गल रहा है भांग अमला अधिकारी, और क्या करते हैं अमल और भांग पीते, मिलिया करे बहु फेल अन मिलिया काढ़े घारी। भारत में कोई मिलते हैं उनसे तो वो बहुत फेल फितूर बताते हैं और नहीं मिलते हैं तो वो गाली निकालते हैं। इनके इसके इश्क से भेड़ा हुए आय, मन मान्या गावे बिटम मो चंग चंग बजाए, इस प्रकार से वो मन माने गाते हैं विषय रस की बातें चंग बजाकर, इनके इसके इश्क से भेड़ा हुए आए। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि मैं मेरी का ऐसा दुख है कि इनसे इश्क मत करो, इनसे मत मिलो, इनसे मिलोगे तो परमात्मा पद छूट जाएगा। व्याधि भरिया को साध कहे संगति करे अजान, सादा कालच ज्ञान की जाऊर नहीं पिछान। इस प्रकार से शरीर संसार के सुखों की व्याधि जिनको लग रही है उनको साध कह रहे हैं और अनजाने में उनकी संगति कर रहे हैं। तो महाराज माने कि उनको साधना करने वाले सच्चे जनों का लक्षण का ज्ञान नहीं है कि कैसे उनके लक्षण होते हैं, उनके हृदय में पहचान नहीं है, तो इसीलिए महाराज फरमाने कि ऐसे का संग कर लेते हैं। तो ऐसे का संग नहीं करना चाहिए, ताते पिछाण पारक करिए, पहले पिछाण करो पारक करो फिर साधना करने वाले जनों का संग करो, तभी महाराज फरमाने कि उनका संग करने से लाभ मिलेगा। बिना पहचान के बिना पारक किए संग कर लोगे तो लाभ के बजाय नुकसान हो जाएगा, यही उलझते रह जाओगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो, केवली भगवंता है धन्य हो, जीवावतारण जहाज में धन्य हो, मोक्ष के मानका ने
धन्य हो धन्य अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सबाने राम राम सा सबाने राम राम सा।